आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से खबर आ रही है, जहां जोधपुर के लोग भी वैष्णो देवी से लापता हैं। वैष्णो देवी मार्ग पर सैलाब से कई लोगों की जानें गई है। जोधपुर के 6 लोग लापता हो गए हैं। परिजन पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट, मदद की गुहार लगाई है। तो वैष्णो देवी में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें जोधपुर के भी कई लोग वहां पर गए थे, लेकिन अब वो लापता हैं। वैष्णो देवी मार्ग पर सैलाब से कई लोगों की जानें चली गई हैं। जोधपुर के 6 लोग वहां लापता है वहां से, और परिजन कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो सामने आई है वैष्णो देवी में जो लैंडस्लाइड हुआ है और जो वहां पर तबाही मची है। उसमें जोधपुर के भी वहां लोग पहुंचे थे, लेकिन अब वो लापता बताए जा रहे हैं। उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। वैष्णो देवी मार्ग पर सैलाब से कई लोगों की जानें भी गई हैं, और जोधपुर से जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 6 लोग लापता हैं। परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। जोधपुर से ये बड़ी खबर, जहां वैष्णो देवी में हुए हादसे के बाद अब जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी आ रही है, लेकिन फिलहाल जोधपुर के 6 लोग जो वहां थे वो अब लापता हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और अब वो गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनके परिवार के लोगों को, सदस्यों को ढूंढकर लाया जाए। वैष्णो देवी में इससे पहले भी इसी तरीके से लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके बाद में कई लोग लापता भी हुए थे, कई लोगों की उसमें जान भी गई थी। लेकिन ये इस घटना के बाद अब जो परिवार के लोग हैं, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जोधपुर से लाइव तस्वीरें, और एक वैष्णो देवी मार्ग पर जो सैलाब आया उसकी ये तस्वीरें हैं। और अब जो लोग हैं वो परेशान हैं, दुखी हैं, और वो चाहते हैं कि अपने परिवार के जो सदस्य हैं वो जल्द से जल्द मिल जाएं। इसीलिए वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जोधपुर से भूपेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। भूपेंद्र, वैष्णो देवी में जो लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद जानकारी मिल रही है कि जोधपुर के भी कुछ लोग वहां पर थे जो कि अब मिल नहीं रहे हैं, लापता हो गए हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल कोई जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर फिलहाल जोधपुर से ये मैं बता दूं कि कुछ ही देर पहले जिला कलेक्टर से मिलकर परिवार के तमाम सदस्य जो है बाहर लौटे हैं, और उसके बाद जैसे ही हमने इनसे बात की उससे कुछ ही क्षण बाद जो है परिवार के पास एक नंबर जो है वो ऑन हुआ है, उससे बात हुई है, और ये बात हुई है कि वो उधमपुर से जो है आगे निकल रहे हैं, यानी उनसे संपर्क हुआ है। अभी आपके पास कॉल आया था? हाँ, हमारे जो युवक युवती गई थी उनका भी फोन आ गया कि वहाँ नेटवर्क इशू ही था। हम सभी लोग 6 लोग सेफ है, और हम रेंज में आके वापस बात कर लेंगे। अभी कितनी खुशी है? अभी कुछ देर पहले जो है आंखों से आंसू आ रहे थे। बस हम यही चाहते थे कि बस एक बार वो ये बोल दे कि हम सही है। आप कितने उदास थे? अभी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मैं बहुत खुश हूँ, सब बच्चे सेफ है, बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से आपके भाई थे साथ में? मेरे सिस्टर थी साथ में, सिस्टर भाई बहन सब सिबलिंग साथ में ही थे। वो सब एकदम मतलब हाइपर हो गए थे, क्योंकि कल दोपहर 2-2:30 बजे से हम अप्रोच नहीं कर पा रहे थे उनको। अब उनका फ़ोन आया कि हम लोग सब सेफ है, हम उधमपुर से आगे निकल रहे हैं, और हमारा जल्द हम जम्मू पहुंच के आपको कांटेक्ट करते हैं। तो देखिए फिलहाल जो है परिवार के सभी सदस्य जो है इनके पास कॉल आ चुका है, क्योंकि वहां नेटवर्क इशू हो चुका था। लैंडस्लाइड के बाद जो है उस इलाके की बिजली गुल हो चुकी थी, तमाम मोबाइल के टावर बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से परिवार के लोग जो है तमाम सदस्य यहाँ जिला कलेक्टर के पास पहुंचे, यहाँ से गुहार की कि जम्मू कश्मीर सरकार से संपर्क किया जाए, वहाँ से जो है जिला कलेक्टर के मार्फत जो है परिवार के लोगों से संपर्क किया जाए। और आखिरकार अब जो है परिवार के एक सदस्य का कॉल जो है वो ऑन हो चुका है, उसका फ़ोन ऑन हुआ है। 6 लोग थे, 6 में से एक से बात
बात हुई है और ये कहा गया है कि तमाम लोग सुरक्षित है। उधमपुर से जो है वो आगे निकल रहे हैं और जल्द जो है राजस्थान जम्मू कश्मीर की सीमा से निकलने के बाद लगातार परिवार से संपर्क करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी के जो हालात वहाँ के हैं वो सही नहीं हैं और जैसा कि हमने तस्वीरें भी देखी है वहाँ से जो सैलाब वहाँ पर आया था और कई लोग उसमें लापता भी हुए थे, कई लोगों की जानें चली गई है। फिलहाल क्या ये सभी लोग सुरक्षित हैं जो भी जोधपुर से वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे? जी बिल्कुल, देखिए ये तमाम 6 लोग जो है 20 तारीख को निकले थे और लगातार परिवार के लोगों से संपर्क में थे, लेकिन कल दोपहर के बाद जब लगातार सूचनाएं आ रही थी कि लैंडस्लाइड हुई है, वहां जो है भूस्खलन हुआ है, उसके बाद जो है उनके तमाम लोगों के मोबाइल बंद हो चुके थे। हो सकता है कि उस इलाके में जो है नेटवर्क की इशू हो, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, उसके चलते फ़ोन जो है वो बंद हो चुके थे और उसके बाद अब जो है परिवार के तमाम लोगों से जो है उनकी बात होने के बाद परिवार के सभी सदस्य जो है खुशी है, परिवार के सभी सदस्य खुश है, क्योंकि इन्हीं महिलाओं के कुछ देर पहले जो है आंखों से आंसू टपक रहे थे और अब जो है एक हंसी की मुस्कान इन तमाम महिलाओं के चेहरों पर आप देख सकते हैं और लगातार अब जो है एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। परिवार के तमाम लोगों को भी बता रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर गए थे उनसे संपर्क हो चुका है, उनसे बात हो चुकी है और वो चिंता नहीं करें। तो फिलहाल यहाँ खुशी का माहौल जो कुछ देर पहले बिल्कुल जो है काफ़ी उदासी भरा माहौल था, वो अब फिलहाल जो है खुशी का माहौल है कि परिवार के तमाम लोगों से इनकी बात हो चुकी है। जी ठीक है भूपेंद्र, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ पर अब परिवार के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे कि उनके जो परिवार के सदस्य वो वहाँ पर लापता हो गए, लेकिन अब किसी एक सदस्य का कॉल कनेक्ट हुआ, किसी भी तरीके से उनसे संपर्क किया गया और ये जानकारी मिल रही है कि वो सभी अब सुरक्षित हैं, वापस लौट रहे हैं। तो जोधपुर से जो 6 लोग लापता हुए थे वो सुरक्षित वापस लौट रहे हैं, ये जानकारी हम आपको दे देते हैं।